नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक रूस की क्रांति पर चर्चा करेंगे। 1917 की रूस की क्रांति एक क्रांति थी जिसमें दो अवस्थाएं विकसित हुई। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 1917 की रूस की क्रांति, जिसके फलस्वरूप बोल्शेविकों को सत्ता में आगमन हुआ इनका, तो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों की उपज था। जार का शासन, जो शोषण का पर्याय था, उस समय की समस्याओं को सुलझा सकने में असमर्थ था। रूस की जनता इस स्थिति में परिवर्तन चाहती थी। यद्यपि रूस में यह परिवर्तन दो अवस्थाओं में आया, तथापि क्रांति के मौलिक उद्देश्य समान ही रहे। वस्तुतः रूसी क्रांति की ये दो अवस्थाएं दो दलों के बीच एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग तरीके और साधनों के प्रयोग के प्रश्न पर हुए मतभेदों को इंगित करती है। रूसी समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान ही रूसी क्रांति का उद्देश्य था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद रूसी समाज में व्याप्त समस्त सामाजिक एवं राजनीतिक कुरीतियां उभर कर सामने आई। वैसे तो रूसी जनता के बीच असंतोष के बीच पिछले कई वर्षों से पनप रहे थे। रूस की प्रचलित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के फलस्वरूप समाज दो भागों में बढ़ गया था, अधिकार युक्त और अधिकार रहित समाज। 1880 ईस्वी और 1890 ईस्वी के औद्योगिकरण के कारण ये सामाजिक दुर्व्यवस्थाएं और भी जटिल होती गईं। रूसी राजतंत्र पर से लोगों का विश्वास इसलिए उठ गया था क्योंकि यह समर्थ होते हुए भी स्थिति में सुधार लाने के प्रति उदासीन रहा। विभिन्न युद्धों में रूसी सेना की हार भी असंतोष का कारण बनी। रूस के बौद्धिक वर्ग ने इस सारी अव्यवस्थाओं के लिए रूस की राजनीतिक प्रणाली को दोषी ठहराया। वे रूस में संवैधानिक शासन की मांग करने लगे। उसी समय कुछ दार्शनिकों ने के तत्कालिक व्यवस्था के स्थान पर साम्यवाद की स्थापना का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। 1917 की रूस की राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो इन्हीं विचारधाराओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। इनके एक पक्ष की असफलता ने दूसरे पक्ष को प्रोत्साहन दिया। 1895 ईस्वी में रूस में सामाजिक प्रजातांत्रिक दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई, जिसकी कार्यप्रणाली दूसरे अन्य देशों के समाजवादियों की तरह समान थी। इस पार्टी का उद्देश्य देश में सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना था, लेकिन पार्टी की नीतियों एवं विचारों को लेकर पार्टी में फूट पड़ गई। फलस्वरूप पार्टी दो गुटों, बोल्शेविक एवं मेंशेविक में विभक्त हो गई। नए सिरे से गठित इन दोनों पार्टियों में जो मतभेद था वह केवल सत्ता में आने के बाद किए जाने वाले सुधारों को लागू करने की गति एवं उसके तरीके को लेकर था। मेंशेविक संवैधानिक तरीकों से अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधारों को कार्यरूप देना चाहते थे, जिसके लिए वे बुजुर्ग वर्ग के साथ भी सहयोग करने के लिए तैयार थे। बोल्शेविकों को ये स्वीकार नहीं था कि वे तत्कालीन व्यवस्था को एक झटके से हटाकर समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। वे जल्द से जल्द सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करने के पक्ष में थे। बुजुर्ग वर्ग के सिद्धांतों एवं विचारों की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं था।
इसलिए उनके साथ वे किसी भी संदर्भ में सहयोग करने को तैयार नहीं थे। मार्च 1917 ईस्वी में संकट सर्वप्रथम पेट्रोग्राड में प्रारंभ हुआ, जहां स्थानीय सरकार के कार्यों के संपादन हेतु एक सोवियत, जिसमें सैनिक और मजदूरों की सभा, की स्थापना की गई। ड्यूमा अर्थात रूस की संसद ने जार को गद्दी छोड़ने और प्रांतीय सरकार गठित करने के लिए बाध्य कर दिया। मिलिकोव के नेतृत्व वाली इस प्रांतीय सरकार ने अनेक उदार राजनीतिक एवं धार्मिक सुधारों की घोषणा की, लेकिन इससे उन लोगों की आकांक्षाएं संतुष्ट नहीं हुई जो तीक्ष्ण सामाजिक एवं आर्थिक सुधार चाहते थे। सोवियत की असफलताओं से मेंशेविकों को अलेक्जेंडर केरेंस्काई के नेतृत्व में सत्ता संभालने का अवसर मिला। मेंशेविक अपने आदर्शों के अनुसार धीरे धीरे संवैधानिक तरीकों से रूस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में सुधार लाना चाहते थे। रूस की जनता युद्धों से थक चुकी थी और वह अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तुरंत सुधार लाना चाहती थी। मेंशेविकों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सुधारों के वादे रूस की जनता को प्रभावित नहीं कर सके। फलस्वरूप असंतोष बढ़ता गया। अंततः नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को गिराकर अपना अधिकार जमा लिया। बोल्शेविकों ने शीघ्र ही सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया एवं घोषणा की कि रूस में मजदूरों को छोड़कर किसी अन्य वर्ग को मान्यता नहीं दी जाएगी। कुलीनों की रियासतों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर किसानों के बीच बांट दिया गया। इसी प्रकार शासन प्रबंध में भी मजदूरों की भागीदारी स्वीकार की गई। यद्यपि रूसी समाज एवं अर्थव्यवस्था के पूर्ण विकास में कई वर्ष लग गए, लेकिन बोल्शेविक सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से वहाँ की तत्कालीन समस्याओं का अंत हो गया और इस तरह बोल्शेविकों के सत्ता में आ जाने से रूस की क्रांति सफल हो गई। इस प्रकार क्रांति के सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया। हालांकि ऐसा 2 अवस्थाओं में हुआ, फिर भी क्रांति के उद्देश्य समान ही रहे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रूस की एक ही क्रांति 2 अवस्थाओं में विकसित हुई और इस प्रकार जो है वो